कार अब बिहार भी यूपी और देश के अन्य राज्यों की तरफ कह सकते हैं कि बढ़ चला है। सवाल करना अब यहां भी गुनाह की श्रेणी में आ गया है। सवाल करेंगे तो आप पर मुकदमा होगा, सवाल करेंगे तो आपको जेल जाना होगा, सवाल करेंगे तो आपके और आपके परिवार को धमकी दी जाएगी, सवाल करेंगे तो फिर हो सकता है आपको इस दुनिया से रुखसत होना पड़े। जी हां, जिस तरीके से अब सवाल करने वाले पर कार्रवाई होनी शुरू हुई है, लगता है बिहार वाकई में बदल गया है। हाल ही के दिनों में सरकार के एक बड़े अधिकारी से हमारी बात हुई थी कि संतोष जी, आप पर कोई मुकदमा दर्ज हुआ है क्या? तो मैंने कहा जी हां, दर्ज तो हुआ है, एक नहीं 7 मुकदमे दर्ज हुए हैं। वजह सवाल करना, वजह भ्रष्टाचार को उजागर करना, वजह मनमानी पर सवाल करना। पदाधिकारी हैं, आपकी मनमानी पर सवाल कर दिया तो आपको नागवार गुजरा, आप केस कटा दिए। बिहार में तो ये सब नहीं होता था। अब बिहार में जो अब तक नहीं होता था, अब सब कुछ वही हो रहा है। और अब बिहार पहले वाला बिहार नहीं रहा। यहां अब जनता भी उस मूड की तरफ बढ़ चला है और प्रशासन तो उस मूड में पहले से है। वो कुछ दबिश ऐसी थी कि इस वजह से प्रशासन थोड़ा लिहाज करता था। तो अधिकारी ने चुप्पी साध ली, कहा कि ऐसा तो बिहार में नहीं होना चाहिए था। आप जैसे पत्रकारों पर जब मुकदमा होने लगे तब तो फिर पत्रकारिता छोड़ ही दे, यही बेहतर है। सवाल करना लोग छोड़ दें। और क्या है भाई, इसमें मेरा क्या जाने वाला है? अगर स्टेट और स्टेट की मशीनरी यह चाहती है कि हमसे लोग सवाल न करें तो सवाल मत करिए। करने की जरूरत क्या है? वो गुनाहगार नहीं है, गुनाहगार हम लोग हैं जो सवाल गाहे बगाहे कर ही दे रहे हैं। गुनाहगार अजीत अंजुम है, आए थे भला चंगा दिल्ली से बिहार, उसी धरती पर उन पर एफआईआर दर्ज हुआ है जिस धरती की वो लाल है। अच्छा है, अब पुलिस जब उनको बुलाएगा ना और जब पूछताछ करेगा तब उनको समझ में आ जाएगा कि पत्रकारिता क्या है। क्योंकि हम पूरी जिंदगी में पहली बार पुलिस कैसे पूछताछ करती है मुझे भी महसूस हुआ। 3 घंटे तक 3 डीएसपी स्तर का अधिकारी आपसे सिर्फ ये पूछे कि ये खबर आप टीआरपी के लिए बना रहे हैं। अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा है भाई, टीआरपी टेलीविजन चैनल में तो होता है, यूट्यूब में कौन सा टीआरपी की बात कर रहे हैं भाई? आप जो भी बना रहे हैं, जो भी खबर कर रहे हैं, कानून की नजर में वो गुनाह है। आप इतना ही मानिए। अगर पुलिस साबित करना चाहे कि आप गुनाहगार हैं तो आपकी हर स्टोरी में कुछ न कुछ ऐसी बातें सामने आएंगी जिसके सहारे वो आपको गुनाहगार साबित कर सकता है और कोर्ट भी कॉग्निजेंस ले लेगा और सजा भी हो जाएगी। क्योंकि जो लोकतंत्र का जो एक तासीर था ना लोगों के अंदर, वो खत्म हो चुका है। आप भ्रष्ट हैं, आप पर कार्रवाई नहीं होगी। आप अवैध तरीके से पैसे कमा रहे हैं, आप पर कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अगर किसी ने ये सवाल कर दिया कि आप भ्रष्ट हैं तो ये उनके प्रतिष्ठा का हनन की बात हो गई। तो अब बिहार उस मूड में चला गया है। अजीत अंजुम जी के साथ जो कुछ भी हुआ है, जिन धाराओं में एफआईआर दर्ज किया गया है, लगभग उन्हीं धाराओं में मुझ पर भी एफआईआर दर्ज हुआ है। हाँ, ये अलग बात है कि अजीत अंजुम जी ने अपनी एफआईआर को दर्ज होने के बाद पब्लिक डोमेन में उन्होंने अपनी बात रखी और मैं आज तक कभी एफआईआर को लेकर चर्चा नहीं किया। हाँ, मुझ पर जो एफआईआर करवाने वाले लोग थे वो उन्होंने जरूर मीडिया और अन्य सोशल मीडिया पर पब्लिक
पब्लिश कराने के लिए जरूर उन्होंने उसको सर्कुलेट कराया। धन्यवाद हम मीडिया वाले को कहते हैं, हमारे बंधुओं को कहते हैं कि किसी ने इसकी एक भी नोटिस नहीं ली। रंगदारी मांगने का आरोप हम पर है, सरकारी काम में बाधा का आरोप है, धमकी देने का आरोप है, क्या क्या नहीं आरोप। बस मेरी गुनाह यही है कि हम आईना दिखा दे रहे हैं। इसलिए अब बिहार बदल चुका है, इस बात को महसूस कीजिए। और इस बिहार में अब कुछ रखा हुआ भी नहीं है। हमें इस बिहार से काफी उम्मीद थी, इसलिए नहीं कि मुकदमा हुआ तो लोगों का सहयोग, लोग आगे आएंगे, कभी नहीं। आज तक हमने तो ये बात सोचा ही नहीं कि भाई आगे आने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है कि आप आज की तारीख में व्यक्ति और व्यक्ति से जुड़े हुए लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। अरे अजीत अंजुम जी, जब गांधी जी के पोता को बोलने पर पोता को जब बोलने पर यहाँ रोक लग सकता है, लोग बोलने माइक छीन सकता है, तो हम आप क्या हैं? और वो भी उस मोतिहारी की धरती पर, जिस मोतिहारी के लोगों को निजात दिलाने के लिए कितना 1000 किलोमीटर से गांधी जी आए थे। और उनके पोते को इसलिए बोलने के लिए रोक दिया गया कि उसने नीतीश और मोदी, उनके मन से नीतीश और मोदी की आलोचना हो गई थी। ये एक नया बिहार है, ये एक नया भारत है, जहां आप आलोचना नहीं कर सकते, जहां आप सवाल नहीं कर सकते। तो अजीत अंजुम जी, स्वागत है आपका बिहार की धरती पर। आप, हमें लगता है कि पहली बार आप पर कोई मुकदमा हुआ है। जो साहस टीम मोदी नहीं कर सका दिल्ली में, वो बिहार और वो भी बेगूसराय की धरती के लोगों ने कर दिखाया। वो बेगूसराय की रिपोर्टिंग को लेकर आप पर FIR दर्ज हो गया। खैर बढ़िया है, इसी कोर्ट कचहरी के बहाने सहित बेगूसराय तो आइएगा। बेगूसराय के लोगों के लिए तो बेहतर है कि आप वर्ष में कभी कभी आते थे, अब हर महीने तारीख होगी तो उस तारीख पर तो आइएगा। इसी बहाने कुछ स्टोरी कर लीजिएगा बिहार को। अब अभी तो चुनाव तक तो 5 महीना रहना ही है, लेकिन इस बहाने जब अब नोटिस भी आपको मिलेगा 41 का, 94 का, उसमें आपको जवाब भी देना पड़ेगा, क्योंकि हम सारी प्रक्रियाओं को देखे हैं। इसलिए आगे क्या होने वाला है यही होगा ही। खैर, सवाल अजीत अंजुम जी पर, संतोष सिंह पर FIR दर्ज होने का मसला नहीं है। सवाल ये है कि अगर सवाल करना गुनाह है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना गुनाह है, आप सरकारी अधिकारी हैं, अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं कर रहे हैं और इसको लेकर आईना दिखाना अगर गुनाह है, तो फिर इस देश के लोकतंत्र के होने और नहीं होने का मतलब क्या है? वैसे मैं बहुत ही अच्छे तरीके से ये बात महसूस करता हूं कि अगर नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं होते तो इस देश का पाखंड उभर कर सामने नहीं आता। हम लोग मतलब बिना इस देश को समझे हुए चले जाते। शुक्रगुजार है मोदी जी का, शुक्रगुजार है नीतीश जी का कि कम से कम वो देश का मिजाज क्या है, तासीर क्या है, यहाँ किस तरीके के लोग हैं, सिस्टम में बैठे हुए लोग कितने रीढ़ विहीन हो सकते हैं, ये सब कहाँ देखने को मिला था। अगर इस मुकदमे को लेकर अगर अजीत अंजुम जी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट वाले और उल्टे नसीहतें नहीं दे दे। हाई कोर्ट चल जाए तो हाई कोर्ट कहने दे कि नहीं ये कोई मतलब है। इस तरीके से कहीं पत्रकारिता थोड़ी होती। तो पत्रकारिता कैसी होती है यही समझा दीजिए मिलॉर्ड। हमें पत्रकार के रूप में हमें क्या करना है, पदाधिकारीगण हम लोगों को क्लास लेकर बता दीजिए कि यही काम आप करिए, हम लोग वही काम करेंगे। क्या रखा है इस देश मेरा ही थोड़ी है, देश अजीत अंजुम और रवीश कुमार अविसार शर्मा का ही थोड़ी है, देश सबों का है। जब देश की जनता को यही पसंद है तो हमें भी पसंद है, हम लड़ने वाले नहीं हैं। और हम लड़ेंगे तो इस
हम अपने लिए नहीं लड़ेंगे, हम उस समाज के लिए क्यों लड़ेंगे जो समाज खुद पाखंड में जी रहा है? उस इंस्टीट्यूशन के लिए क्यों लड़ेंगे जो इंस्टीट्यूशन खुद अपने पाखंड के लिए जाना जा रहा है? लेकिन एक बात तो है, लड़ेंगे और अंतिम दम तक लड़ेंगे, क्योंकि आप भ्रष्टाचार में भी लिप्त रहिएगा, आप तमाम चीजों को अपने अनुकूल ढालने की कोशिश भी कीजिएगा, सत्ता और सरकार में बने रहने का दम्भ भी दिखाइएगा, तो ये तय मानिए झुकेगा नहीं और ना ही टूटेगा। आप तब तक मुकदमा कर सकते हैं जब तक आप सत्ता में हैं, जब तक आप सिस्टम में हैं। ताउम्र तो हम लोग बादशाह है ना, वक्त मेरा भी आएगा ना। आज वक्त आपका है तो आप मुझे आईना दिखा रहे हो, कल वक्त मेरा आएगा तो हम आपको आईना दिखाएंगे। इसलिए आईना दिखाने का सिलसिला जारी रहना चाहिए। अजीत अंजुम जी के साथ जो कुछ भी हुआ वो तय था, होना ही था, क्योंकि जिस तरीके से हम तमाम लोग इलेक्शन कमीशन के उस एजेंडे को एक्सपोज कर रहे थे, जो एजेंडा एक खास उद्देश्य के लिए लाया गया था, तो दर्द होना स्वाभाविक है। मुकदमा नहीं करेगा तो और क्या करेगा? क्योंकि सीधे सीधे उसके उस नब्ज पर हाथ डाल रहे हैं, जिस नब्ज के सहारे वो बहुत कुछ साधना चाहते हैं। इसलिए ये संघर्ष जारी रहेगा, मुकदमा अपनी जगह पर। बस एक ही बात कहेंगे अजीत अंजुम जी को, मैं भी वही तय किया है कि जमानत नहीं लेना है। जेल जाएंगे, जमानत नहीं लेंगे। देखते हैं जेल में कितना ताकत है, कितने दिन तक लोग जेल में रखते हैं। रहेंगे, जब फिजा बदलेगी तो आएंगे बाहर, लेकिन जमानत नहीं लेंगे। अजीत अंजुम जी, आप भी जमानत मत लीजिएगा। जमानत लेना मतलब गुनाह को स्वीकार कर देने से है।